इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। जिन लोगों ने कुफ्र यानी न मानने की नीति अपनाई और कुफ्र ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी तिरस्कार की हालत में वे हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु एक ही इलाह यानी पूज्य प्रभु है। उस करुणामय और दयावान के सिवा कोई और इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। इस सत्य को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और लक्षण अपेक्षित हैं, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की संरचना में, रात और दिन के निरंतर एक दूसरे के बाद आने में, उन नौकाओं में जो इंसान के लाभ की चीजें लिए हुए नदियों और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करता है और अपनी इसी व्यवस्था के कारण धरती में हर तरह के जीवधारियों को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच आज्ञा के वशीभूत बनाकर रखे गए हैं, अनगिनत निशानियां हैं। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। किंतु एकेश्वरवाद को प्रमाणित करने वाले इन खुले खुले लक्षणों के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और उनके प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसी अल्लाह के साथ आसक्ति होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह प्रिय होता है। क्या ही अच्छा होता जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है, वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी शक्तियां और सारे अधिकार अल्लाह ही के हाथ में हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कररतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम व मा हुम बिखारिजीन मिनन नार। जब वो सजा देगा उस समय हालत ये होगी कि वही पेशवा और नेता जिनका संसार में अनुपालन किया गया था अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे, लेकिन सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे उपक्रमों और साधनों का सिलसिला कट जाएगा। और वे लोग जो संसार में उनके पीछे चलते थे कहेंगे कि क्या अच्छा होता हमको फिर एक अवसर दिया जाता। तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं,
हम भी इनसे विरक्त होकर दिखा देते। इस तरह अल्लाह इन लोगों के वे कर्म जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये पश्चातापों और ग्लानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे। लोगों, धरती में जो हलाल यानी वैध और अच्छी सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम्हें बुराई और अश्लील बात को कहता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वे बातें कहो जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो कि वे अल्लाह की कही हुई हैं। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो आदेश उतारे हैं उन पर चलो, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने बुद्धि से कुछ भी काम न लिया हो और सीधा मार्ग न पाया हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं का अनुसरण किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी दशा बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा पशुओं को पुकारता है और वे हाँक पुकार की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम वास्तव में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो स्वच्छ अच्छी चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें बेझिझक खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की ओर से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार न खाओ, खून से और सूअर के मांस से बचो और कोई ऐसी चीज न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि वो नियमोल्लंघन करना चाहता हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। والعذاب بالمغفرة